बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सय्यिदना व नबिय्यना व शफीय ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़मूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ी युक़ीमुनस्सलाता व यतूमुज़्ज़काता व हुम राकिऊन सलावत। वारिसे मिंबर, वारिसे गिरिया, वारिसे सवाब, वारिसे इबादत, वारिसे कुरान, वारिसे तशरीह कुरान, वारिसे मानियुल कुरान, वारिसे रूहुल कुरान, वारिसे हकीकतल कुरान, वारिसे काबा, वारिसे रूह काबा, वारिसे हकीकत काबा, वारिसे मनसब तौहीद, वारिसे मनसब रिसालत, वारिसे मनसब इमामत, वारिसे मनसब हैबत, वारिसे मनसब इस्मत, वारिसे लंगर ज़मां, वारिसे कौनो मकां, वारिसे ज़ेर, वारिसे पेश, वारिसे ज़बर, वारिसे साहिबुल दावतुल नबविया, वारिसे सौलतुल हैदरिया, वारिसे इस्मतुल फातिमिया, वारिसे हिल्मुल हसनिया, वारिसे शुजातुल हुसैनिया, वारिसे इबादतुल सज्जादिया, वारिसे मुअस्सरुल बाकरिया, वारिसे असारुल जाफरिया, वारिसे अलूमुल काज़िमिया, वारिसे हुज्जुल रिज़विया, वारिसे जहदुल तक़विया, वारिसे नकावतुल नकविया, वारिसे हैबतुल अस्करिया, या मौला या साहिबल अस्र वज़्ज़मान सलावत। वारिसे ज़माना की बारगाह में दुआ है कि मौला इन अयाम की बरकत के सदक़े में आप लोगों की तमाम की तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह इमाम में कबूल फरमाए और बानियान मजालिस में जिस इश्क और मोहब्बत से गुज़श्ता कई सालों से इस सफ़े मातम का इनेकाद करते हैं, दुआ है मौला उनकी नस्लों पर भी अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। वलायत तकवीनिया निफाजी मौजू है, ये तबलीगी नहीं है। जो तबलीगी होता है मौजू या मनसब, वो यक सिमत होता है, और जो निफाजी होता है वो सिमत दुई रखता है, दो सिमतें रखता है। जो मौजू निफाजी नहीं होता, जो मनसब निफाजी नहीं होता, उसकी एक सिमत है। मिसाल देने लगा हूं, जो मालिक हैं वलायत तकवीनिया के, उनकी नमाज और है,
जो अतात गुजार हैं ज़ेरे साया वलायत तकवीनिया के, उनकी नमाज और है। आगे और बढ़े, हमारी नमाज में यक सिमती है, यक इख्तियारी है, यक रंगी है। हमारी सिमत दूसरी तमाम सिमतों से मावरा है, बेनियाज है। यानी हम सजदे में सर रखें, हम रकू में जाएं, हमें खबर नहीं है कि समात की जहां हद खत्म होगी वहां किसी ने क्या कहा। मेरे साथ बोलेंगे साईं, ये आपकी मोहब्बत है कि पाक मौला के जिक्र में बरकत होती है। मेंबर में आने से पहले ये यकीन ही नहीं होता कि आप यहाँ तो बात कर सकेंगे, तो आप मेरा हौसला भी बढ़ाते रहेंगे ताकि बात चलती रहे। हमारी नमाज की सिमत एक है, ज़ाहिरी सिमत नहीं, बातनी सिमत की भी बात कर रहा हूं। अगर जरूरत है तो काबे से सर हटाओ, किसी और सिमत लेके जाओ। मैं देखता हूं नमाज कैसे होती है। अली हैदर भाई आप भी तसल्सल से माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। हमारी सिमत एक है नमाज की, रोजे की, हज की, किसी भी इबादत की। लेकिन जो वलायत तकवीनिया का मालिक है उसकी नमाज की भी दो सिमतें हैं, उसकी जात की भी दो सिमतें हैं, उसके रोजे की भी दो सिमतें हैं। टू डायरेक्शंस ऑफ लाइफ। हमेशा जो वलायत तकवीनिया का मालिक होगा वो दोनों सिमतों से बाइख्तियार होगा। मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या माशाल्लाह समझ रहे हैं। आओ वलायत तकवीनिया के मालिक अली की नमाज की तरफ। एक फकीर आया, उसने कहा हाय कोई जो अल्लाह की राह में दे। बोलेंगे तो बात चलेगी ना। हाय कोई जो अल्लाह की राह में दे। आओ फिका के तमाम आरिफीन और तमाम उस्तादों के सरों पे कुरान रखें कि जब फकीर कोई निदा दे रहा हो कि हाय कोई अल्लाह के नाम पे, क्या कयाम तोड़ सकता हूं मैं, क्या रकू तोड़ सकता हूं मैं, क्या शक्ल कयाम बदल सकता हूं मैं। कहेंगे नहीं नहीं नहीं। यही वलायत तकवीनिया के मालिकों में और वलायत तकवीनिया के मोहताजों में फर्क होता है। अली की दो सिमतें हैं, एक सिमत का नाम है तौहीद, दूसरी सिमत का नाम है जरूरत इंसान। मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक। वलायत तकवीनिया उस मलकियत को कहते हैं जिसकी दो सिमतें खुली हों। यहां पे मैं रुकना चाहूंगा, मैं यहां पे रुकना चाहूंगा। मैंने बताया ना वलायत तकवीनिया वो मौजू है जो बरह रास्त अल्लाह का मौजू है। बरह रास्त उसकी जात के साथ जो जुजियात वाबस्ता है उस पर गुफ्तगू करना वलायत का ही काम है, वलायत का ही मौजू है। लेकिन यहां पे रुकिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। विलायत में दूरी नहीं होती, एहतसाल होता है, वहादत होती है। और इतनी हैरत अंगेज वहादत होती है हसनैन भाई कि पैरों तले जमीन निकलना शुरू हो जाएगी। इतनी अजीब वहादत है, इतनी अजीब वहादत है, इतनी अजीब वहादत है। मैं मुश्किलों में भी डालना चाह रहा हूं, आसानी से अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। एक वहादत का रंग दिखाऊं आपको। कल भी हदीसे के साथ कोई बात हुई थी। बात मौला हसन ने इजाजत चाहिए, मेरे साहब आप भी आज तशरीफ फरमा है। चला जाऊं चादर में। मैंने कहा दो सिमतें होंगी वलायत तकवीनिया के मालिक की। चादर में आ गए। कौन दूसरा चादर में आए? करीम करबला भी चादर में आ गए, मौलाना मोमिनीन भी चादर में आ गए, पाक जनाब सैयदा मलका आलमीन भी चादर में तशरीफ फरमा हो गई। पाक रसूल पहले से थे। पहुंच रही है आप तक दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूं, वहदत की मिसाल शौकत लफ्जी में देना चाह रहा हूं। सहते लफ्जी सकीन हो जाती है, शौकत लफ्जी में कोई नतीजा आप तक पहुंच जाए। वहदत किसे कहते हैं? आओ एक वहदत का नजारा करवाऊं आपको, और इस वहदत का गवाह मैं आप नहीं जबरील है। जब जबरील नीचे पहुंचा क्या कहा? अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलाम के दो तरीके हैं, या इज्तिमाई तौर पर करो या फर्जन फर्जन सबसे करो। जबरील तुमने उस्ताद से क्या सीखा? तुम्हें सलाम करनी नहीं आती? देखिए मैं सेहते लफ्जी से शौकत लफ्जी भी आता हूं, फिर भी आप खामोश रहते हैं। मैं क्या करूं? यहां पर देखिएगा वहदत का एक मंजर नजर आएगा आपको। जबरील को सलाम का तरीका आना चाहिए।
रसूल को सलाम कर रहा है, उस्ताद के साथ बैठे हैं। चलो मलका आलमीन से इल्लत इस्मत की वजह से सलाम ना भी हो समझ आती है, तो हसनैन को तो सलाम करो जिसके झूले झुलाते हो। बोलो ना मेरे साथ, ये सलाम का क्या तरीका है कि 5 में से 1 को कह दिया रसूल आपको मेरा सलाम हो। वहदत जरूरी है विलायत में, यही तो आशूर पैगाम देना चाह रहा है। इनकी तहलीके तकरीनियां भी और है, इनकी इल्मे तकरीनियां भी और है, इनकी मखदूरात तकरीनियां भी और है। हसन जब चादर के बाहर थे, हसन थे, बोलोगे तो बात चलेगी ना। हसन जब चादर के बाहर थे, हसन थे, चादर के अंदर गए, वहदत हो गई, मोहम्मद बन गए। हुसैन चादर के बाहर हुसैन थे, अंदर गए, वहदत हो गई, मोहम्मद बन गए। अली चादर के बाहर अली थे, अंदर गए, वहदत हुई, मोहम्मद बन गए। सैयदा बाहर सैयदा थी, अंदर गई, वहदत का मजमूआ। अब जबरील आंखें फाड़े हैरत से देख रहा है, मैं सलाम किसे करूं। सलाम का ये तरीका कसरत पे इतलाक करता है, ये तो वहदत तौहीद का गुलदस्ता बन गए। इत्तिसाल है, वहदत है। ताखीर हो गई ना शबी भाई, आपको वहदत है, दुई नहीं हो सकती। जहां दुई होगी वहां विलायत नहीं है। और आसान करके समझाऊं ताकि मैं जहां तक जाना चाहता हूं मेरे लिए आसानी हो। अल्लाह माबूद है, नौजवानों आप तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह माबूद है जिसकी इबादत की जाए, ऐसा है ना। कब से माबूद है वो? कि जब से है बड़ा फरारी जुमला है शबी भाई, माफी के साथ हुस्ने बयान में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन मंजिलों की मुसाफत तय करते हुए बड़ा अजीब लगता है। ये फरार नहीं है, ये मक़सद अहले बैत का तसव्वुर है। खैर हो आपकी, आप जैसे मोमिनीन आते हैं तो फिर हरारत आ जाती है मजालिस में, मौला खैर फरमाए। आप सब बुजुर्गों की, नौजवानों की, कब से है माबूद? अच्छा मैं मिसाल दूं, क्यास के घोड़े हैं, तौहीद तक तो हम नहीं जा सकते। एक ही जरिया है आले मोहम्मद, उससे भी आप जान छुड़ाना चाह रहा है जमाना, कहां जाएंगे? पहुंच रही है आप तक मेरी बात। खैर माबूद कब से है वो? अच्छा है, चले हुस्ने बयान में आपके मैं जुमले का सहारा जरूर लूंगा। जो जब से है, मिसाल दूं मैं आपको। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बैंकर हैं, मैं यहां पे पाक मौला का खादिम हूं, हाजिरी देने आता हूं। क्या आप उसी वक्त से डॉक्टर हैं जब से आप हैं? बोलो तो बात चलेगी ना। साइना क्या कह रहा? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी दिन से डॉक्टर हैं आप, या इंजीनियर हैं, या जो भी हैं आप, नहीं है। बाद में इन सिफात का हामिल हुआ इंसान। किसी को 22 साल लगे, किसी को 25 साल लगे, किसी को 40 साल लगे, फिर उस सिफत का वो हामिल हुआ। इस मिसाल का ताल्लुक हम तौहीद से नहीं जोड़ सकते। आपका वजूद था, सिफत नहीं थी। आपकी सिफत में और वजूद में 20-30 साल का फर्क है, लेकिन उसके वजूद और सिफात में अगर एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी हम कयास करेंगे तो काफिर। जब से वो खुदा है। अब मैं क्या करूं, 2 सिमतों को समझाना चाहता हूं। आले मोहम्मद की इबादत में 2 रंग बना दिए हैं। एक तो हमें सलीका बना दिया आबिद बनने का, और उसे आईना दिखा लिया माबूद बनने का। 2 सिमतों को कैसे समझाऊं मैं अब आपको? बल्कि जैदी साहब मुझे याद आ गए, जैदी साहब याद आ गए, जैदी साहब की रूह भी आ गई मजलिस में। वो कहा करते थे कि भाई कोई प्यासा आ गया हमारे गांव में, तो उसने कहा जी प्यास बुझानी है। हमने कहा जी कुएं के पास चले जाओ। जैदी साहब के दर्जात मौला बुलंद करे। ऐसे उलमा की बातें और यादें कौम को हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि आलिम थे वो, इसलिए आसानी से समझा देते थे। हम उनकी नारायण उठाने वाले हैं, हमें इसलिए मेहनत करनी उठन। जितना इल्म होगा उतनी मेहनत कम होगी।
पहुंच रही है आप तक बात? वो उलमा थे जिन्होंने मैं हक बयान किया, पहुंच रही है? उन्होंने कहा भी हमने कहा कुआं है, उस कुएं के पास चले जाओ। कई दिन जब हम मगरिब के बाद वापस आए तो फिर कुएं के पास ही है। हमने कहा प्यास बुझ गई? उसने कहा कि नहीं। जैदी साहब कहते हैं मैंने कहा कुएं के पास दाएं बाएं रहने से प्यास नहीं बुझती। पहुंच रही है जो जैदी साहब को जानते हैं वो जुमले गलत के नहीं है। हाँ तो ऐसी 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 उन्होंने कहा प्यास ऐसी नहीं बुझती। अच्छा जी क्या करें हम? आप तो जानते हैं वो माशाल्लाह छोटे से जुमले में बहुत बड़ी हकीकतें बयान कर देते थे। उन्होंने कहा सही तरीका है इसका। ये क्या तरीका है? एक ज़र्फ लें, उसको डोल कह दें, कुछ भी कह दें, ज़र्फ लें जिसमें पानी आ जाए और उसकी 2 सिमटें मुकर्रर करो। एक जो डोल का हिस्सा है वो पानी तक जाए और उस रस्सी का दूसरा सिरा आप तक आए। फिर उसको खींचो, खींचे के बाद लब तक लाओ, फिर प्यास बुझेगी। जैदी साहब का जुमला है मौला उनको करवट करवट दर्जाते आले मोहम्मद में तरक्की दे। पाक मौला के नंबर पर ऐसे उल्मा का भी तस्करा जरूरी है। जैदी साहब कहते हैं दोस्तों याद रखो जब हम थोड़ी देर हुई तो उसने कहा जी पानी तो गंदा है आपके गांव का। हमने कहा जी कैसे गंदा है, हम तो रोज पीते हैं। जब हमने देखा तो ज़र्फ गंदा था। बोलो ना मैं क्या कह रहा हूं सर? वसीला गंदा था। वसीला वो होता है जो दोनों सिमतों में ताहिर हो, नस्लों के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी, वसाइल के एतबार से भी। पहुंच रही है ना बात? अल्लाह कब से माबूद है, मैं वापिस आना चाहूंगा वहीं पर। उसके वजूद में और सिफत में फर्क नहीं होगा। अब आले मोहम्मद का क्या कमाल है? आले मोहम्मद ने क्या किया? कोई भी माबूद, कोई भी अल्लाह के सिवा तो है कोई नहीं माबूद। ये अलग बात है कि वो माबूद भी ये कह दे कि इनकी सूरतें देखना मेरी ही बंदगी है। ये अलग बात है। हाँ ये अलग बात है। वो कह दे इसका चेहरा देखना मेरी ही इबादत है, इनकी नालैन को छूना मेरी ही इबादत है, इनको देखना मेरी ही इबादत है। ये अलग बात है। अभी थोड़ा सा मरहला है फिर मैं आगे आना चाहूंगा। वो कब से माबूद है? अच्छा इस बहस को भी तो हम पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंच भी सकते हैं तो इनफरादी कशफ के लुत्फ के एतबार से, इज्तमाई मजलिस के एतबार से नहीं। सजाद शाजीब की आवाज पहुंच गई मुझ तक। सिफत में उसकी जात में फर्क है। अगर फर्क रखेंगे तो काफिर, कोई फर्क नहीं रखना पड़ेगा। इत्तिसाल है सिफात में और वजूद में। लेकिन मैं हैरान परेशान हूं जितनी मुद्दत, जुमला जाया मत कीजिएगा मेरा, जितनी मुद्दत इख्तियार वुसअत रब की होती है उतनी ही वुसअत इख्तियार मरबूब की होती है। जुमला भूल गए मेरा? कल जैसा मरबूब वैसा रब, जैसा मरबूब वैसा रब। अब आले मोहम्मद ने इबादत की, वो माबूद हुआ क्योंकि माबूद के लिए आबिद जरूरी। अगर आप आबिद का इख्तियार मुद्दत इख्तियार कम करेंगे माबूद का भी हो जाएगा। क्योंकि आप ये 1000वें नमाजी की बात नहीं कर रहे, पहले नमाजी की बात कर रहे हैं जिसने उसे माबूद किया। मरबूब ही कोई नहीं, रब कैसा? मरजूक ही कोई नहीं, राज़क कैसा? भाई राज़क का फलसफा ही नहीं जब तक खाने वाला ना हो। तो फिर मानना पड़ेगा कि आले मोहम्मद को कम करने से वो कम होगा। अगर आले मोहम्मद की फजाइल में मुकस्सरियत करोगे, समझ लो तौहीद में मुकस्सरियत है। इनको जितना आला हम कौन है इजाफा करने, इनको जितना बुलंद मानोगे उतना वो बुलंद होगा क्योंकि उसकी कोई सिमत नहीं है। उसकी सिमत का नाम है आले मोहम्मद। मेरी बात पहुंच गई आप तक? खैर हुआ अल्लाह की सिमत। ये सिमत किसे कहते हैं? अलामत। ये अभी हम आते हैं तो लिखा होता है मिनी मार्केट आगे एरो का निशान इधर है, एयरपोर्ट इधर है। ये सिमतें हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचाती हैं।
जब भी कोई पूछे ना एयरपोर्ट कहां है, जिधर हो वही बताना, मुझे नहीं पता कहां है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे अल्लाह कहां है, तो जिधर आले मोहम्मद होंगे वहां इशारा कर देना। सलामत रहे। पहुंच गई अब तक, हम पहुंच नहीं सकते उस तक। हमारा मयार नहीं है, हम कसीफ हैं। कसाफत का क्या रास्ता, लताफत से जिंदा सलामत रहे। रास्ता ही नहीं है कसाफत और लताफत का किसी किस्म का भी। जो लबीब होंगे उनके लिए लताफत जरूरी। मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। तो सिमते तौहीद ये है, जिधर ये है वहां वो है, जहां ये नहीं है वो नहीं है। आसान सा लिया है, ये सिमते तौहीद है। जुमला कह दूं आगे थोड़ा सा और, सिमते तौहीद नहीं है, ये जुर्राहुल तौहीद है। जिनको 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 लिफ्ट नहीं आ रहा अभी मैं समझा के चलूंगा। जुर्राहुल तौहीद है। जुर्रा, जुर्रा अरबी का लफ्ज है जुर्रा, इसी से निकला है जरी। जरी ये मौला हुसैन पाक की जरी है, पढ़ते हैं ना हम लोग। जरी है, जरी अरबी का लफ्ज है। जरी का मैं मतलब नहीं बताऊंगा, मफहूम बताऊंगा। जरी कहते हैं माशाअल्लाह बहुत बड़ी अच्छी जरी है, सुभान अल्लाह, सलाम हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जरी कहते हैं रिजेम्बलेंस को। फिलोसफी ऑफ रिजेम्बलेंस को कहते हैं जरा, जुर्रा। मौला कहते हैं नानो जुर्राहुल तौहीद, हम सुनते तौहीद ही नहीं, हम जुर्राहुल तौहीद हैं। जरी किसे कहते हैं? जरी कहते हैं या ये उसकी तरह है या वो इसकी तरह है। आपकी मर्जी है। सो सलामत रहे आप। अरे उसका कोई मजाज नहीं, उसके मजाज का नाम आले मोहम्मद है। उसकी कोई मशीयत नहीं, उसकी मशीयत का नाम आले मोहम्मद है। उसका कोई इरादा नहीं, उसके इरादे का नाम आले मोहम्मद है। उसकी कोई कज़ा नहीं, उसकी कज़ा का नाम आले मोहम्मद है। उसकी कोई कदर नहीं। मैं फिर जुमला मोहतात होकर नहीं, ऐलान करके कह रहा हूं, अल्लाह की कोई कदर न होती अगर ये साहिबाने कदर न होते। पहुंच रही है उसकी कदर है, ये उसके औसाफ हैं, उसके मज़ार हैं, उसके होने की बुरहान हैं, उसके होने की दलील है। और दलील और बुरहान में फर्क होता है। दलील वो है जो कहीं मशरूत हो। सजाद भाई अब आपको तो बोलना पड़ेगा, दलील नहीं है, बुरहान है। दलील ऐसी भी है जो मुशाहिदे वाली ना हो, बुरहान ऐसी दलील है जो मुशाहिदे वाली है। पहुंच रही है ना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं? अरे इनको फिर मुकाबले पे ले आए तुम। मैंने अभी जुमला गणिशों कहा है, कुछ अफराद दोस्त यहीं वहां भी थे जो अली को अल्लाह कहे उस पर लानत, लेकिन उससे डबल लानत उस शख्स पर जो अली को बशर कहे। समझ रहे हो बात? यहां कोई गाली नहीं है, गलू है, गलू है, गलू है। मकानों की हदें हैं, मुल्कों की हदें हैं, विलायत की भी हद होती है कोई। बेशक ऐसा है, जैसा वो वली वैसे ये वली। अगर है इरादा तो एक जुमला कहूं, जैसा वो वली वैसा ये वली। इन्नामा का भी तर्जुमा यही है। हाँ, इन्नामा अभी मैंने आयत भी पढ़ी है ना, इन्नामा वलियुकुम अल्लाह हो। इन्नामा कलमा हसर है। माशाल्लाह बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इल्मी उलमा को सुनने वाले, एक कलमा हसर कहते हैं इन्नामा को। जैसे मैं कहूँ हसनैन भाई बहुत सच्चे हैं, लेकिन उनके वालिद कराम भी बहुत सच्चे हैं। ये जो मैंने अपने लहजे में एक तस्दीक शुदा लहजा अपनाया,
इस तस्दीक को, मोहर को, तकसीम को इन्नामा कहते हैं। इन्नामा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, इन्नामा ना भी लगाएं, इस आयत से निकाल लें तो शमी भाई तहारत अहले बैत को फर्क नहीं पड़ रहा तर्जुमे के एतबार से, इन्नामा हटा भी दें। लेकिन इन्नामा इसलिए जरूरी था कि अगर कहीं अल्लाह कह रहा है कि अहले बैत पाक हैं, ताहिर हैं, कल को कोई शख्स ये ना कहे पाक हैं लेकिन उस तरह पाक हैं जिस तरह काबा पाक है, उस तरह पाक हैं जिस तरह मलाइका पाक है, उस तरह पाक है जिस तरह कुरान पाक है, उस तरह पाक है जैसे बारिश पाक है। अल्लाह ने कहा नहीं, कलमाए हासिर इन्नामा की सरगोशी नहीं समझते तुम। इन्नामा का मतलब ये है कि सब कुछ पाक होगा लेकिन जिस तरह आले मोहम्मद पाक है और कोई पाक नहीं है। पहुंच रही है अब तक मैं क्या कह रहा हूं? इनमें वहदत है। अभी मैं उस मंजिल पे आया ही नहीं जहां से मैंने आज बात का आगाज करना था। वहदत जरूरी है, वहदत जरूरी है। और ये वहदत का नजारा मेराज में भी नजर आया आपको। वहदत इसलिए जरूरी है, वहदत इसलिए। अच्छा, यहाँ पर वही कुलिया कार फरमा हुआ हसनैन भाई, जहां पे वहदत आ गई, यकरंगी आ गई। आपने मेरे ही किसी मजलिस में सुना होगा ना, मैंने रंगों पे कचरा पड़ा है। मैं एक जुमला कहा करता हूं कि प्रिजन अकाई है रंगों की, याद है ना कुछ लोगों को, कुछ जो नए आए हैं उनके लिए अर्ज करने लगा हूं। अलवाने मंशूरी अकाई है एक, जैसे किलोमीटर अकाई है फासला नापने की, गज कपड़ा नापने की। इस तरह PRISM प्रिज्म, अलवाने मंशूरी, ये अकाई है रंगों को परखने की। न्यूटन ने क्या किया? 7 रंग बुनियादी है, 7 रंगों की रोशनी है सूरज की। उन्होंने कहा आज जवाल के बाद ये 14 में मुंतकिल होती है। अभी नहीं उस तरह मैं जिस तरह मैं चाह रहा हूं। वैसे भी फिका को समझने वाले समझते हैं ना 7 अज़ा जरूरी है ना, जो हम पहली रकत में जब सजदा करते हैं तो 7 अज़ा हैं जो जमीन पर लगने जरूरी हैं। हाँ, 2 हाथ, पेशानी, 2 अंगूठे और 2 ये घुटने, 7। जब दूसरे सजदे में जाओगे फिर 7, यानी 14 का आदत जो है वो जान नहीं छोड़ेगा आपकी। पहुंच रहे हैं ना? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं सच कह रहा हूं, ये तो अब जहन्नम ऐसी जगह है जहां इनसे मुलाकात नहीं है। आपकी खैर हो, दुरुस्त फरमा रहे हैं शबी भाई। मेरा इरादा तो नहीं था, वैसे भी 7 के अदद में बड़ा तरिस्म है, बड़ा जादू है। आरिफ और बाइल मोमिन बैठे हैं ना तो फिर वो कुछ मुझे इस्लाह भी फरमा देते हैं। 7 के अदद, पंजाबी में आप कहते हैं मेहमान आता है 7 बिस्मिल्लाह, भैया 10 बिस्मिल्लाह क्यों नहीं की? माशाल्लाह ससुराल से जब कोई रिश्तेदार आते हैं तो फिर तो 100 दफा बिस्मिल्लाह हो जाती है ना ऐसा सही? तो ये 7 दफा बिस्मिल्लाह क्यों? 72 दफा कर दो, बड़ा प्यारा कोई मेहमान आया है। नहीं, 7 दफा ही। सूरह वाक़िया में आप इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह ने फरमाया है कि मोहम्मद मैंने तुम्हें 7 दोहराई जाने वाली आयतें दी हैं, 7 दोहराई जाने वाली आयतें दी हैं, 7 दोहराई जाने वाली आयतें दी हैं। 14 मोहम्मद का नाम तो लो जरा। मोहम्मद मुस्तफा, जनाब मलका आलमीन, मौला अली इब्न अबी तालिब, हसन इब्न अली, हुसैन इब्न अली, पंकज पाक के रुक गए। आगे जो नाम है तजदीद नहीं करनी उसकी। मौला बाकर, मौला जाफर सादक, ये नए नाम है। बड़ी बात पहुंच रही है ना दोस्तों? तो जब ये इनके वजूदात की तकसीम करोगे, इनकी जात के तादाद है 14, लेकिन इनके नामों की तादाद है 7। 7 आसमान, 7 फला, 7 जमीनें, 7 रंग, 7 सुर, 7 बिस्मिल्लाह। हर शरफ वाली शय का ताल्लुक इनसे है, इनसे मकनून है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे इजाजत दो, मैं कुछ कह रहा हूं। अलवाने मंशूरी का एक काम है मेरे दोस्तों नए आने वालों के लिए। वो 14 जो रोशनियां हैं उसने अलवाने मंशूरी से गुजार दी। महारत सिमत में वहदत का रंग बनाया, सिर्फ एक रंग, नूरे असवद, उसको यकताई मिल गई। उसने फिर यकताई
मंशूरी से गुजारा, फिर 14 हो गए, सलामत रहे, 14 को फिर अलवाने मंशूरी से गुजारा, फिर 1 हो गया, 1 को फिर गुजारा, फिर 14 हो गए। अभी उसका जाहिर बातन नहीं समझे। मौला बाकर अलैहिस्सलाम की हदीस कहां लेके जाओगे? कभी कभी ऐसा मकाम भी आता है वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं। पहुंच रही है अब तक? सलामत रहें आप। पहुंच रही है आप तक दोस्तों बात। और यही वहादत के रंग हैं। वक्त भी खत्म होता जा रहा है। यही वहादत के रंग हैं जो वलायत तकवीनिया की तरफ। अच्छा याद रखें, जो वलायत तकवीनिया के मालिक होंगे उनकी जात को डिस्कस करना ही अभी बारे में नहीं है लोगों के। उनकी तो लिबास भी मुख्तलिफ होंगे ना, उनके जानवर भी मुख्तलिफ होंगे, उनके हथियारों की तरकीबें तकवीन भी मुख्तलिफ होगी। पहुंच रही है दोस्तों आप तक बात। बल्कि बड़ा मशहूर वाकया है, आपने किताबों में पढ़ा होगा, मैं सिर्फ इबादत की गर्ज से उसको दोहराना चाहता हूं। याद है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब जो चचा थे रसूल के, बाद में रसूल के पास आए। बड़ा मशहूर वाकया है, आपने पढ़ा भी होगा कहीं। आगे लोग कहेंगे हमें भी तो कुछ दें तो बरकत, हम भी तो चचा हैं। हालांकि आरिफ चचा है रसूल के, हमें भी तबरुकात चाहिए, मोहब्बत से कह रहे थे। अब वहदत की एक और शक्ल देखिएगा। पाक अमीर मोमिनीन का चचा बैठे, ये पाक रसूल की ये मुश्तरी मुबारक है, पहन ले, पहन ली। ये पाक रसूल की दस्तार है, रख ले, रख ली। ये असा है पाक रसूल का, थाम ले, थाम लिया। ये लिबास है, पहन लिया। जब सब कुछ हो गया, तवज्जो, पाक मौला कहते चचा उठे, आपकी मर्जी है ना सही। हाँ, मुझे तस्दीक मिल जाती है ना कि ये किताब में मौजूद है, तो मुझे हौसला मिल जाता है। चचा उठे, नहीं उठा जाता। क्यों? नबूवत का सामान रख लिया है, नबूवत का सामान रख लिया है। अरे नबूवत का तबरुकाते नबूवत इतने इतने सस्ते हो गए, बेअसर है। शक्ल ज़ाहिरी तो जारी है बोझ उनका, मौजज़ात का ज़हूर नहीं हो सकता। मौलाना का अच्छा बोझ नबूवत कम कर देता हूं, और मुश्तरी दे दिया, आप उठे, नहीं उठ सकता। अली कैसे उठूं? मुझे तो ऐसा लगता है मैंने सकलैन का बोझ रख लिया है। अच्छा चाचा, अभी तेरे में वहदत का नजारा करवाऊं, जात के एतबार से भी, लिबास के एतबार से भी, नालायन के एतबार से भी। हसन इधर आओ, छोटे थे, रसूल का लिबास पहनो, कसरत में फैला हुआ कपड़ा वहदत में आ गया। आपकी मर्जी है, सही में क्या मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक? कसरत में फैला कपड़ा वहदत में आया। हसन मौला को पूरा, हुसैन मौला को पूरा, वही जो नबूवत का सामान लेके उनके चचा से उठा नहीं जा रहा था। मौला हसन कभी इधर कभी उधर। उन्हें ही हक है तबर्रुकाते अंबिया लेकर चहलकदमी करने का, जिन्होंने पुश्ते रसूल पर सवारी की हो, और किसी को हक भी नहीं है वहदत का। वहदत समझ आ रही है ना आप लोगों को? वलायत के मौजू में दुई नहीं है, इनमें इत्तिसाल है। जो इत्तिसाल पैदा करेगा वो अकीदे से हट जाएगा। जबरन कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, मौला हुसैन की गुफ्तगू है, और उन्होंने खुला इख्तियार दिया है किस शय को अपनाया जाए, किस शय को छोड़ा जाए। जबरन कोई गुफ्तगू नहीं है। लेकिन जो भी पाक मौला के अक़वाल के मुताबिक गुफ्तगू है, वो फिर नफ्सों पे जबरन ही महसूस हो, तब भी मेरी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वहदत है, और जब वहदत होगा तो फिर इनकी मर्जी है वहदत कहीं कसरत में फैल जाए, कसरत कहीं वहदत में आ जाए, वहदत कभी कसरत की तरफ देखने लगे, कसरत कभी वहदत की तरफ देखने लगे। एक वाकया याद कराऊं ताकि आज की पूरी मजलिस आपके सामने एक मुजस्सम तस्वीर बन के सामने आ जाए कि वलायत तकवीनिया किसे कहते हैं। मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद भेजने वाला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
माला की बारगाह में कुछ मुकस्सरीन का वफद पहुंचा। मेरे लफ्ज नहीं है, ये मेरे नहीं है, जोश खताबत पे मैं नहीं कह रहा मुकस्सरीन का वफद पहुंचा। मैं शिद्दत पसंदी का कायल भी नहीं हूं। मुकस्सिर का लफ्जी तर्जुमा है नमाज कसर करते हैं ना, यानी काट देना, महदूद कर देना, थोड़ा कर देना, तकसीर कर देना। करने वाले को मुकस्सिर कहते हैं, जो कम करे, कम करने की कोशिश करे। एक जाकिर बहुत मशहूर गुजरे हैं, उनका एक बड़ा अच्छा जुमला याद आ गया, इजाजत है कह दूं। कहा करते थे, यार सुना है हदीस है रसूल की, आएगी तुझे बढ़ाने वाला भी जहन्नमी, तुझे घटाने वाला भी जहन्नमी। तो उन्होंने कहा सही हदीस सही है। उलमा से पूछा, उन्होंने कहा हाँ ये सही है। तो उन्होंने कहा भाई अगर बढ़ाने वाला भी जहन्नमी तो घटाने वाला भी जहन्नमी, तो मौला क्यों ना फिर आपको बढ़ा के जहन्नम लेते हैं। पहुंच रही है सलामत रहे आप मेरे मौला, आपको इतना रिस्क दे, इतनी जिंदगी दे, इतना वकार दे, आपको स्वाए गम हुसैन की कोई गम न दे। इस नंबर का मौजज़ा है, पाक मौला ने जितनी भी गुफ्तगू करवा दी, वरना इससे पहले मैं बड़ा डर रहा था, मौला से भी, हसनैन भाई से भी। लेकिन जब मालिक का नूर ज़हूर होता है तो फिर न डर रहता है, न थकावट रहती है, न बीमारी रहती है। दोस्तों, पैगाम देने के लिए पढ़ रहा हूँ मैं, अपने कैरियर के लिए नहीं पढ़ रहा, वाह के लिए नहीं पढ़ रहा, सच बता रहा हूँ आपको। मैं पैगाम दे रहा हूँ हाथ जोड़ के, खतीबाना हाशिया राई से भी मैं कह सकता हूँ, बाबू इल्म का मानने वाला हूँ, मुझे आती है। हाथ जोड़ के इसलिए कह रहा हूँ कि बस करो अब, मेरे मौला आने वाले हैं। अपने गुनाहों की वजह से कोई ब्लैक लिस्ट हो जाए वो अलग बात है, बातकीदगी की वजह से ना हो। गुनहगारों को माफी मिली है, बातकीदों को नहीं। तो बस यही मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि जितनी मजालस हैं, जहां जहां भी कोई पाक मौला की वलायत तकरीनिया पर और उनकी मोहब्बत को वाजिब औजब समझ के पढ़ रहा है, उन मजालस में शिरकत भी करें, उन उलमा की हौसला अफजाई भी करें और पाक मौला का असल पैगाम अपनी नस्लों तक पहुंचाएं। यही हकीकत जिंदगी है, यही हकीकत नुसरत इमाम ज़माना है। इसकी मारिफत बड़ों बड़ों को नहीं हुई, लेकिन जब हुई है तो 6 माह की असगर को हो गई। 6 मुहर्रम की रात हो गई, 5वां मुहर्रम गुजर गया। गम मांगा करे मौला से, जब कभी दुआ मांगे ना नमाज में, मौला अपना गम नसीब फरमा। ये इतनी बड़ी खुशी है कायनात की कि जब आपको ये गम मिलेगा उस वक्त खबर होगी कि मौला तुमने इतनी बड़ी खुशी दे दी मुझे। हाँ, सबसे बड़ी कायनात की खुशी का नाम ही तो गम हुसैन है। इस गम को मांगा करे मौला से। हल में नासिर यंसुरना, मारिफत हो गई 6 माह के असगर को। झूले से नीचे गिरे, करबला के मैदान की तरफ रुख किया। अब असगर का मसाइल है मेरे दोस्तों, मुझे कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है। अपने आप को तैयार करो पाक बीबी का पुरसा देने के लिए। हाँ, ये रातें अब ना तो कुछ कहने वाली है ना सुनने वाले। अल्लाह जाने, कई ऐसे लोग थे जो पिछले मुहर्रम में थे, आज नहीं है, अगले साल अल्लाह जाने हम में भी होना है या नहीं। हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के सोचो कि पाक मौला 2 आंसू गिर जाए ताकि पाक बीबी भी राजी हो जाए और मौला इमाम ज़माना भी राजी हो जाए। पाक बीबी उम्मुल असगर, याद है कसम खाई थी पाक बीबी ने, मैं अजीब अल्लाह से मसाइल पढ़ता हूं, ना पानी पीऊंगी ना छांव में बैठूंगी। कौन है बीबी ये जिनसे ये फरमान है? अरे बताओ ना मुझे, कोई है जो जनाब उमर बाप को जानता है? कहा मौला तेरी लाश धूप में देख आई हूं, ना पानी पीऊंगी ठंडा
लगी। अज़ादारों, जब ये पाक बीबी जिंदा में चली गई, एक ऐसी उल्मा लिखते हैं मक्तल के, एक छोटी सी गठरी थी जो पाक बीबी अपने पास रखती थी। जब भी कभी वक्त मिलता था उस गठरी को खोल के देखती थी। जब कोई कहते थे कि इसमें क्या है, पाक बीबी बताती नहीं थी, जो रोने आए हैं। अब अली असगर जो है ना, और मेरी माओ बेटियों बहनों, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पाक मौला की कसम है, ये तजर्बा माओ को है। जनाब रुबाब क्या करती थी, आधी रात को उठती थी और शाम के जिंदा में कहती थी, अभी तो मेरा असगर यही था, अभी तो मेरा असगर यही था। अज़ादारों, वो गठरी रही पाक बीबी के पास मुद्दतों। जब मुख्तार ने हुरमल मलाउन का सर भेजा है, साथ खत लिखा है बीमारे करबला को, मेरे मौला मेरी मुर्शदादी से एक हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, अब तो ठंडा पानी पी लें, अब तो आप धूप से वापस आ जाए। अज़ादारों, इमाम जमाना ने अपनी इमामत का हक अदा करने की कोशिश की। पाक बीबी का एक पाँव धूप में था, एक पाँव छांव में था, और कह रही थी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, आए मेरे मौला आपको सलाम हो। अज़ादारों, यहीं से इंतकाल हुआ पाक बीबी का, लेकिन जब तदफीन हो गई, जब पाक बीबी का जनाजा हो गया, आशूर से पूछो इस गठरी में क्या था जिसको पाक बीबी रोज देख के रोती थी। जब मौला सज्जाद ने वो गठरी खोली, अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां थी। सलामत रहे। अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां थी, उसकी राख थी जिसको पाक बीबी देखती थी। अब तारुफ हो रहा है ना अली असगर का। अब अली असगर, शामी औरत का वाकया भी तो है ना किताबों में। एक औरत जब आती है तो कहती है, ये किसका घराना उजाड़ के आए हो, अरे किसकी तस्बीह ज़हरा तुमने बखेर दी है। किसी ने कहा नाउज़ बिल्लाह, ये नमाज नहीं पढ़ते थे, हाकिम वक्त के खिलाफ जंग की, मार दिए गए। वो शामी औरत ने जब गौर से देखा, कहा अल्लाह तुझ पे लानत करे, मुझे तो ऐसे लगता है ये सजदे में शहीद हुआ। दो कदम और आगे गई, कहा ये कौन है, कहा ये अब्बास है, ये इसका भाई है। कहा अब्बास की आंखों की हसरत देख के समझ रही हूं कि इसको जंग की इजाजत नहीं मिली। आगे गए, कहती ये किसका सर है, कहा ये हसने मुश्तबा के यतीम का सर है। कहा लगता है कि कोई नया दूल्हा उजड़ गया है। अज़ादारों, जब थोड़ा सा आगे गई, अपने सर पे मातम किया, कहते अल्लाह तुझ पे लानत करे, ये तो जंग लड़ने वाले थे, लेकिन ये मासूम असगर, ये असगर का सर नेज़े पे, इसने तो मां का दूध इतना नहीं पिया जितना खून ले गई उम्मत। सलामत रहे आप। अब अली असगर को रोने आए हो ना, अब मुझे दो जुमले और कहने दो। दो जो हुसैन बख्तियार सरकार कहते हैं कि जब झूले से गिरे हैं, मौला अली असगर झूले से गिरे हैं, मैं हैरान परेशान हूँ। मौला अब्बास के साथ जो जनाब 4 साला बतूल के मुकालमे है, वो जनाब सकीना की अपनी प्यास के नहीं है, वो प्यासी असगर के हैं। जनाब सकीना जब अब्बास के खाने में जाती थी तो ये नहीं कहती थी चचा मुझे प्यास लगी है, कहती थी अली असगर को मत प्यास लगी है, मेरे चचा अली असगर मारा जाएगा। अब तैयारी हुई है मौला अली असगर की। आशूर से पूछो कैसे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को हाथों पे लिया, जब दस्ते इमामत पे आए हैं मौला, क्या इरादा है अली असगर, कहा मौला आपकी नुसरत की इजाजत मिल जाए तो मैं भी शहदा में आऊं। पाक मौला हुसैन ने रोना शुरू किया है। अज़ादारों, जनाब उम्मे रुबाब को जब अली असगर को तैयार करने का हुक्म दिया है, एक नन्ही सी तलवार ज़ैदी साहब कहा करते थे कि शहजादा अली असगर को सजाई है, नन्हे से बाल जिस तरह भी दुरुस्त हुए हैं उसको दुरुस्त किया है। पानी तो नहीं था, सोचो अली असगर का मुंह भी तो धुलाना है। और मेरी माँ बेटियों, जब माएँ बच्चों को तैयार करती है तो थोड़ा सा पानी लेके उनका मुंह साफ कर देती है, पानी तो नहीं था। किस तरह साफ किया। अब अली असगर को गोद में लिया। अब अली असगर की माँ इतनी रोई मैं ना
इतनी आई कि अली असगर का मुंह धुल गया। जो बे औलाद है मौला अली असगर के सदके में उनको औलाद मिले, जो बे औलाद है मौला अली असगर के सदके में औलाद मिले। समझ मौला नुसरत की शहादत की इजाजत दे, दो जुमले कह लेने दो मुझे। मौला नुसरत की मुझे इजाजत चाहिए। जनाब रुबाब ने तैयार किया नन्हा सा सिपाही। मेरे मुर्शद कहा करते थे अपनी किताब में, सरकार ये कहते हैं कि है तो ये अली असगर लेकिन ये है शहीद अकबर। हाँ, जो इल्मी तौर पर वो ना जानते हैं, हाँ ये है तो अली असगर लेकिन ये है शहीद अकबर, ये शहीद अकबर है। अजादारो अब मुझे दो जुमले कह लेने दो। और मौला अली असगर को रोने वालों, छोटी छोटी औलादे है ना जिसकी गोद में औलाद नहीं है, मौला अली असगर के मसाइब है। मेरी माँ बहनों को मन्नत मान लो, बात मौला की मिंबर से कह रहा हो, जरूर औलाद देते हैं। ये विलायते तकरीमिया का अकेला असगर ही मालिक है, ये बाबुल हवाइज है, ये हाजतों को पूरा करता है मालिक। मौला अली असगर के मसाइब हो रहे हैं, मेरे साथ जितने हैं इन सब की आरज़ुओं को पूरा कर। मौला अली असगर तैयार हुए शहादत के लिए। अज़ादारों पहले हालत तो देख लो, पहले हालत तो देख लो अली असगर की। मछली जब मरने लगती है तीन हालतें आती हैं उसकी। माहरे हवानात से पूछ लो, मछली जब पानी से बाहर आती है तड़पती है, कहती है शायद पानी मिल जाए। जब पानी नहीं मिलता उसकी दूसरी हालत क्या होती है? उसकी दूसरी हालत होती है कभी वो दाएं देखती है, कभी वो बाएं देखती है। जब फिर भी पानी नहीं मिलता फिर वो मुंह खोल के आसमान की तरफ देखना शुरू कर देती है। इस नंबर की कसम है अली असगर पर ये तीनों हालतें आई है। पहले अली असगर तड़पा है, पानी नहीं मिला है, फिर अली असगर ने दाएं बाएं देखा है। शायद मेरे नाना की उम्मत अजरे रिसालत अदा कर दे, शायद कहीं पानी मिल जाए। मौला हुसैन दो मुहर्रम को पानी पिला दिया, थोड़ा सा पानी बचा लेते आज असगर को पानी। मुझे दो जुमले और कह लेने दो। तीनों कफियतें आई है मौला अली असगर पर, तीनों कफियतें आई है। जब तीनों कफियतें आई हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाबुल हवाइज अली असगर को अपने हाथों पे लिया। अब हम मसाइब में नयापन कहां से लाए? यही तो मौजज़ा है शबी भाई कि 1400 साल से आज तक मसाइब की उसी दास्तान पे रो रहे हो। गरीब आले मोहम्मद को रोना बड़ा सवाब है। पाक बीबी शाम और कूफा में यही तो कहती रही, मुझे हुसैन को रोने दो, मुझे अकबर को रोने दो, मुझे अली असगर को रोने दो। और अज़ादारो जनाबे उम्मे रुबाब भी उसी महमल में थी जब शामी औरत ने नो के नेज़ा पे अली असगर का सर देखा। एक जुमला रह गया था, उसने कहा दुआ करो असगर की मां मर गई हो, असगर की मां मर गई हो। महमल से आवाज आई और शामी औरत देखो मैं जिंदा, मैं भी जिंदा हूं। एक निशानी करबला देख आई, दूसरी निशानी शाम लग। मौला अली असगर पर तीनों हालतें आई है। दो जुमले मुझे और कहने दो। इंसान हूं, थक गया हूं, नहीं थकी तो अली की बेटी नहीं थकी। हर बंदा थक जाता है अज़ादारो, नहीं थकी तो अली की बेटियां नहीं थकी। अब मुझे दो जुमले कहने दो। उस मलाउन ने कहा ये बाबुल हवाइज है, ये अली के घराने का बच्चा है, इसको फखर ईसा से कम मत समझना। ये कलाम ना करे, कलाम से पहले उस मलाउन ने अपने तीर को